बेटा हम लोग पहुंचे थे टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर पे, आप इसको कंपाउंड इंटरेस्ट भी बोल सकते हो। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन वन का 1 मैंने बताया था। अभी हम लोग आज करने वाले हैं क्वेश्चन 1 का 2। अब क्वेश्चन 1 में 1 मैंने आपको 3 ऑप्शन से बताया था। अभी क्वेश्चन 1 का 2 जो है ये भी मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपको तीनों ऑप्शन से बता सकूं। यहाँ पे लिखा है व्हाट अमाउंट विल बी इफ इन्वेस्टेड ₹10,000 फॉर 3 years at 12%। 10,000 3 years 12%। और सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है कंपाउंडिंग इज डन सेमी एनुअली। कंपाउंडिंग इज डन सेमी एनुअली। तो कल मैंने आपको यहाँ पे के रूल्स बताए थे कि अगर कंपाउंडिंग इज डन सेमी एनुअली, अगर ऐसा लिखा है कंपाउंडिंग इज डन सेमी एनुअली मतलब हाफ ईयरली। कंपाउंडिंग इज डन सेमी एनुअली मतलब हाफ ईयरली, तो आपका k इक्वल टू 2 आएगा, राइट। अब हमारा फॉर्मूला वही रहेगा, ये ऑप्शन 1 फॉर्मूला मेथड, ये कल वाला फर्स्ट पॉइंट है। अभी यहां से लेकर सेकंड पॉइंट में ये हमारा ऑप्शन 1 सेकंड पॉइंट का, कि अगर हम इसको फॉर्मूला मेथड से करते हैं तो क्या होगा। फॉर्मूला मेथड से प्रिंसिपल वही रहेगा 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, नंबर ऑफ ईयर्स 3 years। अब अगर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड और कैलकुलेटेड सेमी एनुअली और हाफ ईयरली और 6 monthly, देन हमारा k जो होता है वो 2 होता है, k की वैल्यू 2 होती है। तो हमारा फॉर्मूला वही रहेगा हमारा a इक्वल टू p, फिर मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में 1 + r/100k रेज टू n k। a इक्वल टू p मल्टीप्लाई बाय 1 + r/100k रेज टू n k। प्रिंसिपल हमारा 10,000 रुपीज है, हमने 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किया है। 1 + r है 12% अपॉन 100k, k है 2 क्योंकि साल में 2 बार कैलकुलेशन होती है इंटरेस्ट की, रेज टू n k तो नंबर ऑफ ईयर्स है 3 और k है 2, तो 3 2 6। अब यहाँ पे ये 12 सेम और 100 2 200, ये वाला 12 सेम और 100 2 200। पहले हम लोग, अच्छा ये 3 2 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 हो जाएगा, राइट। अब पहले ये 12 डिवाइडेड बाय 200 होगा, पहले ये 12 डिवाइडेड बाय 200 होगा, तो 12 डिवाइडेड बाय 200 ये होता है 0.06। 12 डिवाइडेड बाय 200, 12 डिवाइडेड बाय इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 200, तो ये 0.06 होता है। तो अगर आप 12 डिवाइडेड बाय 200 करोगे तो 0.06 आया। अब 0.06 + 1 तो ये आएगा 1.06। अब 1.06 में रेज टू 6 करना है। तो अगर आपके पास, जैसे मैंने कल भी बताया था, लैपटॉप है तो 1.06 रेज टू 6 ऐसे करते हैं, 1.06 फिर शिफ्ट 6 से एक ऐसी साइन आएगी रेज टू की, तो 1.06 रेज टू 6, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.4185 आ जाएगा। 1.4185 मतलब 1.06 रेज टू 6 करोगे तो 1.4185 आ जाएगा। फिर 1.4185 मल्टीप्लाई बाय 10,000 तो ये आ जाएगा 14185। ठीक है, बस आपको 1.06 रेज टू 6 करने आना चाहिए। अगर आपके पास कैलसी है, तो 1.06 मल्टीप्लाई बाय 1.06 मल्टीप्लाई बाय 1.06 ऐसे 6 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और अगर आपके पास साइंटिफिक एलसी है, इंजीनियरिंग का कैलसी है, तो x रेज टू y का बटन होगा, x रेज टू y का बटन होगा, तो 1.06 रेज टू 6 उससे भी हो जाएगा, नॉर्मल कैलसी पे हो जाएगा। 1.06 को 6 बार मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 1.4185। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1.4185 ये होता है 14185। मतलब 3 साल के बाद हमारा जो पैसा जमा हो जाएगा, टोटल अमाउंट हो जाएगी प्रिंसिपल विद इंटरेस्ट, वो हो जाएगा 14185। इसमें दे 10,000 रुपीज प्रिंसिपल है, इस 14185 रुपीज में दे 10,000 रुपीज इस 14185 रुपीज में दे 10,000 रुपीज प्रिंसिपल है, तो टोटल इंटरेस्ट कितना होगा। टोटल इंटरेस्ट पूछा नहीं है इस क्वेश्चन में, पर मैं बता देता हूँ। टोटल इंटरेस्ट होगा 14185 माइनस
10,000, तो इंटरेस्ट होगा हमारा 4185, ये 4185 रुपीज हमारा इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तो अगर इंटरेस्ट पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर इंटरेस्ट कितना है। इसके अंदर इंटरेस्ट है 4185 रुपीज। ठीक है, ये हमारा पहला ऑप्शन था। पहले ऑप्शन में आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करना होता है, A = P 1 + R/100 K⁻n_K, बस आपको ये फॉर्मूला याद करना होता है। अब दूसरे मेथड में आपको एन्युटी टेबल्स यूज करने होते हैं। अब एन्युटी टेबल्स में जैसे कल हम लोगों ने एन्युटी टेबल में क्या किया था, कल रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कल भी यही था 12%, नंबर ऑफ ईयर्स कल भी यही था 3, लेकिन कल जो पहला पॉइंट था हमारा उसमें K की वैल्यू 1 थी। आज क्या होगा, आज ये R भी चेंज हो जाएगा और N भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि K की वैल्यू 2 है। जब K की वैल्यू 2 हो तो ये जो R है, ये R हमेशा डिवाइडेड बाय K हो जाएगा, R हमेशा डिवाइडेड बाय K हो जाएगा, और N हमेशा मल्टीप्लाई बाय K हो जाएगा, N हमेशा मल्टीप्लाइड बाय K हो जाएगा। अब आज हमारी जब हम लोग टेबल देखेंगे तो हमारी हमारी R की वैल्यू और N की वैल्यू, दोनों वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो जो पहले हमारा R था, कितना 12, वो डिवाइडेड बाय K हो जाएगा। K कितना है 2, तो 12 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा 6। तो आज हम लोग 6% में जो एन्युटी टेबल है हमारा, टेबल A1, आज हम लोग टेबल A1 में 12% नहीं देखेंगे, आज हम लोग टेबल A1 में 6% देखेंगे। तो ये हमारा न्यू R हो जाएगा, यू कैन से नया R हमारा हो जाएगा 6%, और नया N, न्यू N हो जाएगा हमारा, पहले N था हमारा 3, तो वो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 6। मतलब अगर K की वैल्यू 1 हो, तो 12% का 12% ही रहता है, नंबर ऑफ ईयर्स 3 का 3 ही रहता है। ठीक है, मैंने पहला ऑप्शन बता दिया, फॉर्मूला मेथड हो गया हमारा। मैं सेकंड मेथड बता रहा हूं। अगर आपको टेबल फॉर्मेट करना है, अगर आपको टेबल फॉर्मेट अप्लाई करना है, तो आपका R और N चेंज हो जाएगा। R में 12 में डिवाइडेड बाय K हो जाएगा, तो 12 डिवाइडेड बाय K है हमारा 2, तो 12 डिवाइड बाय 2 6% हो जाएगा, और N में मल्टीप्लाई बाय K हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 6। ये कब काम आएगा, ये काम आएगा यूज्ड ओनली while used only in table method। मतलब जब हम लोग टेबल फॉर्मेट यूज करते हैं, जब हम लोग टेबल A1 यूज करेंगे, तो ये R और N तभी काम आएगा, नहीं तो नहीं। अभी टेबल फॉर्मेट में जाते हैं और उसमें मैं देखूंगा 6% और 6 ईयर्स। टेबल फॉर्मेट में टेबल A1 में मैं जाऊंगा और उसमें मैं 6% और 6 ईयर्स देखूंगा। अब ये हमारा टेबल है, 2 पेज का टेबल A1 है, मेरे को चाहिए 6% और 6 ईयर्स। कल हम लोगों ने ये देखा था 1.4105, आज मेरे को चाहिए 6% और 6 ईयर्स। तो 6% और 6 ईयर्स, मैं एरोस बना देता हूं। मेरे को चाहिए 6%, ये वाला 6%, और मेरे को चाहिए 6 ईयर्स, 6% और 6 ईयर्स, ये 6 ईयर्स। तो मेरा नंबर आ रहा है 1.419, जो मेरे को नंबर चाहिए वो आ रहा है 1.419। ठीक है, ये 1.419 मेरे बहुत काम का है। ये हमारी वैल्यू ऑफ ये हमारी वैल्यू ऑफ एन्युटी है 1.419। ठीक है, अब जैसा कल ये सेकंड ऑप्शन लिखा था, पहले ये पूरा मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं, कल वाला ही। ठीक है, अभी ऑप्शन 2 सेकंड पॉइंट में ऑप्शन 2, प्रिंसिपल 10,000 ही रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% ही रहेगा, नंबर ऑफ ईयर्स 3 रहेगा, K = 1 की जगह पे क्या हो जाएगा, K = 2 हो जाएगा। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड और कैलकुलेटेड सेमी एनुअली, तो हमारी K की वैल्यू 2 हो जाएगी सेमी एनुअली। अब हमारा यहाँ पे R मैंने बताया, न्यू R कितना आएगा, जो हमारा न्यू R आएगा मैंने पहले भी बताया, 12 की जगह पे 12 डिवाइडेड बाय K हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय 2 ये 6 हो जाएगा,
और हमारा जो न्यू एन आएगा, न्यू एन आएगा हमारा 12 मल्टीप्लाई बाय 2, सॉरी न्यू एन आएगा हमारा 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है 6, तो ये दोनों चेंज हो जाएंगे। ये 12 में डिवाइडेड बाय k हो जाएगा, 12 डिवाइड बाय 2 6, और n में 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6। तो हम लोग देखेंगे ये r देखेंगे 6% और नंबर ऑफ ईयर्स भी 6। तो मैंने आपको ऊपर वैल्यू बताई 6% में 6 ईयर्स में, मैंने आपको टेबल में वैल्यू बताई, और वो हमारी वैल्यू आ रही थी ये वाली 1.419 नंबर याद रखो, 1.419। अब यहाँ पे हम लोग फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1.419। तो प्रेजेंट वैल्यू 10,000 मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ एन्युटी फ्रॉम टेबल A1 1.419। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, इक्वल टू 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1.419, तो ये आएगा 14190। ये ऑप्शन 2 से आंसर आया 14190। ऑप्शन 1 से कितना आ रहा था? ऑप्शन 1 से 14185 आ रहा है, 5 रुपए का फर्क है। ऑप्शन 1 में आ रहा है 14185 और ऑप्शन 2 में आ रहा है 14190, 5 रुपए का फर्क आ रहा है। चलेगा, राइट है, एकदम राइट है, दोनों राइट है। 14185 पे भी मार्क्स मिलेंगे आपको और 14190 पे भी मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। मतलब प्रैक्टिकली ऐसे समझाया जाता है बच्चों को कि जो आदमी 14,000 रुपीज पे कर रहा है वो 5 रुपए का हिसाब नहीं रखेगा। हाँ, वैसे ज्यादा सही ऑप्शन 1 है, क्योंकि उसमें एक्चुअल कैलसी पे हम ज्यादा नंबर ऑफ डेसिमल तक कैलकुलेट करते हैं ऑप्शन 1 में, और ऑप्शन 2 में ज्यादा डेसिमल नहीं है। ये 1.419 नहीं है, एक्चुअली 419 के आगे भी होना चाहिए एन्युटी टेबल्स में। तो ज्यादा सही ऑप्शन 1 है, पर मार्क्स आपको दोनों पे मिलेंगे, 14190 पे भी मिलेंगे और आगे 14185 था उस पे भी मिलेंगे। अब इसी क्वेश्चन का मैं आपको ऑप्शन 3 भी बताऊंगा। ऑप्शन 3 मतलब एकदम बेसिक एक्चुअल कैलकुलेशन, सुनना ध्यान से। ऑप्शन 3 वाली कैलकुलेशन, ऑप्शन 3 जो एकदम बेसिक कैलकुलेशन होती है वो बचपन वाली कैलकुलेशन। तो ये मैंने कल लिखा था ऑप्शन 3, कल हमारा K1 था, आज मैं फिर से ऑप्शन 3 बता रहा हूं। आज हमारा K की वैल्यू 2 है, तो थोड़ा और हार्ड होगा, सुनते रहना। यहां पे मैं लिखूंगा ऑप्शन 3 यूजिंग एक्चुअल कैलकुलेशन ऑफ ईच ईयर। अब यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन साल में 2 बार करनी है, तो हमारा K जो है वो 2 हो जाएगा। इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली या हाफ ईयरली, तो हमारा K की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। अब ये इंटरेस्ट की कैलकुलेशन सुनना ध्यान से, ये कैलकुलेशन मैं चेंज करूंगा, पहले मैं नंबर्स और डेट्स मिटा दूं। चलो अब मैं शुरू करता हूं। देखो यहाँ पे इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन है वो हर 6 महीने में एक बार करनी है, राइट। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हर 6 महीने में एक बार करनी है। सपोज करो हम लोगों ने 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किया, हमने 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किया सपोज 1/4/2026 पे, ठीक है। अब हम लोगों को इंटरेस्ट की कैलकुलेशन साल में 2 बार करनी है, 6 महीने में एक बार, हर 6 महीने में एक बार। तो यहाँ पे जो हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, ये फर्स्ट 6 मंथ्स का इंटरेस्ट है। पहले 6 महीने हमारे कब खत्म होंगे, तो 1/4/2026 से हमारे जो 6 महीने खत्म होंगे वो खत्म होंगे 30 सितंबर 2026 पे। ये डेट्स इमेजिनरी है, सिर्फ आपके समझने के लिए। और ये ऑप्शन 3 कभी आपको एक्चुअली एग्जाम में कभी नहीं करना है, बट डिटेल में आपको समझ में आया उसके लिए बता रहा हूँ। तो 1/4/2026 से 30 सितंबर 2026 ये 6 महीने हुए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने हुए। तो 6 महीने का इंटरेस्ट ये हमारा प्रिंसिपल है, ठीक है। अभी 6 महीने का इंटरेस्ट, 6 महीने का इंटरेस्ट क्या होगा, इक्वल टू 10,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट था 12%, तो मल्टीप्लाई बाय 12/100 मल्टीप्लाई 6/12, 6 महीने का इंटरेस्ट मतलब 10,000 रुपीज पर 10,000 रुपीज पे 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट था हमारा और 6 महीने का इंटरेस्ट। ये कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे 10,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 100
मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 12, 12 अपॉन 100 और 6 अपॉन 12, तो ये होता है 600 रुपीज। ओके, अब मैं 10,000 रुपीज में ये वाला 600 रुपीज प्लस कर दूंगा, तो मेरा अमाउंट आ जाएगा, मतलब विथ इंटरेस्ट, ए बोलते हैं अमाउंट 10,600। ये 6 महीने के बाद हमारा अमाउंट आ गया, फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 6 मंथ्स आ गया। फिर दूसरे 6 महीने जो स्टार्ट होंगे वो स्टार्ट होंगे 1 अक्टूबर 2026 से, मतलब 30 सितंबर के एक दिन बाद, 30 सितंबर 2026 के एक दिन बाद आता है 1 अक्टूबर 26। ये हमारा नया प्रिंसिपल हो जाएगा। अब हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे इस पे, अब हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे इस 10,600 रुपीज पे। ठीक है, अब ये वाले 6 महीने खत्म होंगे 31/3/2027 पे, ये 6 महीने खत्म होंगे 31/3/2027 पे। अब हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट किस पे निकालेंगे, इस 10,600 पे, इस 10,600 रुपीज पे 12% 6 महीने का, तो हमारा इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट इक्वल टू जो 10,600 रुपीज है, 10,600 रुपीज पे 12% 6 महीने का, तो हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा इक्वल टू ये वाला 10,600 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 12, तो ये हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा 636। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 6 महीने का इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 10,600 पे 12% इंटरेस्ट 6 महीने का, तो ये आएगा 636। फिर मैं 10,600 में ये 636 प्लस कर दूंगा। ठीक है, तो मेरा आंसर आ गया 11,236। मेरा आंसर आ गया 11,236। अब ये हमारा पहला साल कंप्लीट हुआ। अगर आप लोग क्वेश्चन 1 जाके देखोगे ना, क्वेश्चन 1 में पहले साल का इंटरेस्ट था 1,200 रुपए। मैं ऊपर जाके दिखाऊं आपको, ये ऊपर गए, ये क्वेश्चन 1 था हमारा, पहले साल का इंटरेस्ट था 1,200 रुपए क्वेश्चन 1 में। अब क्वेश्चन 2 में जा रहे हैं, क्वेश्चन 2 में आप पहले साल का इंटरेस्ट का टोटल करोगे ना, तो 600 और 636 टोटल आएगा 1,236। इंटरेस्ट बढ़ गया, इंटरेस्ट बढ़ गया, वहां पे 1,200 था ऊपर, यहाँ पे 600 और 636 1,236 है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा, डेट लिखूंगा मैं यहाँ पे डेट आएगी 1/4/2027, ये डेट आएगी 1/4/2027। फिर यहाँ पे आई ए सेम चलते रहेगा, कितनी बार चलेगा आप लोगों को भी मालूम है, 3 साल में हर साल 2 बार इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा, तो 3 साल में हर बार दो बार कैलकुलेशन होगा 6 महीने का, तो ये कैलकुलेशन हमको इंटरेस्ट का 6 बार करना पड़ेगा। चलो अभी रुपीस का सिंबल लिख देता हूं सब जगह पे। अभी डेट्स लिख देता हूं पहले सब जगह पे। 1/4/2027 के 6 महीने बाद कौन सी डेट आएगी, 30 सितंबर 2027। उसके एक दिन बाद 1 अक्टूबर 2027। उसके 6 महीने बाद 31 मार्च 2028। उसके एक दिन बाद 1 अप्रैल 2028। ठीक है, ये अप्रैल से सितंबर, अक्टूबर से मार्च, फिर अप्रैल से सितंबर, 30 सितंबर 2028। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे आएगा 1 अक्टूबर 2028। उसके बाद आएगा, साल खत्म होगा 31 मार्च पे, 31 मार्च 2029। उसके एक दिन बाद 1 अप्रैल 2029। ठीक है, बस यहां तक ही होगा, 3 साल पूरे हो गए। ठीक है, अब लाइंस वगैरह बना देते हैं अच्छी तरीके से, फिर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं। लास्ट स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट, ये सजावटें कर रहा हूं मैं, ये इंटरेस्ट का लाइन बना देता हूं मैं सब जगह पे। हो गया, चलो अभी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं। इसके बाद जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो यहाँ पे कैलकुलेट होगा 30 सितंबर 2027 पे, यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 6 महीने का। ऑब्वियसली 6 महीने का इंटरेस्ट कौन सी अमाउंट पे कैलकुलेट होगा,
अब 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 11,236 पे, 11,236। ये जो 11,236 है इस पे 12% इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 6 महीने का, ठीक है। तो 11,236 पे 12% इंटरेस्ट 6 महीने का होता है 674.16, 674.16। ये मैं प्लस कर दूंगा, ये मैं ऐड कर दूंगा, तो 11,236 प्लस 674.16, तो ये आएगा 11,910.16, ठीक है। बस अभी आप लोग समझ गए क्या करना है, तो थोड़ा सा फास्ट सॉल्व कर देता हूं। इसके बाद 11,910 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, 11,910.16, इस पे 12% इंटरेस्ट 6 महीने का, तो ये आएगा हमारा 714.61, मतलब 11,910.16, उस पे 12% इंटरेस्ट 6 महीने का 714.61। इसके बाद इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा एक नया अमाउंट आ जाएगा 12,624.77, ठीक है। अब इस 12,624 पे इंटरेस्ट निकालेंगे, 12,624.77, 12,624.77, 12,624.77, इस पे 12% इंटरेस्ट 6 महीने का, तो ये आएगा ये आएगा 757.49। अब ये भी ऐड कर देंगे दोनों, 12,624.77 और 757.49, इन दोनों को ऐड करके आएगा 13382.26। अब इस 13382 पे इंटरेस्ट निकालेंगे, इस 13382 पे इंटरेस्ट निकालेंगे, तो 13382.26, 13382.26 मल्टीप्लाई बाय 12/100 मल्टीप्लाई बाय 6 मंथ्स, तो हमारा इंटरेस्ट कितना आएगा, हमारा इंटरेस्ट आएगा 802.94। अब ये ऐड कर देंगे 13382.26 प्लस 802.94, तो हमारा फ्यूचर में वैल्यू आ जाएगा 14,185.19। ये एकदम परफेक्ट आंसर है, इससे परफेक्ट तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 भी नहीं है, लेकिन आप देखोगे ना अमाउंट सेम आ रहा है 14,185। ऑप्शन 1 में भी याद करो यही आंसर था 14,185, ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 का भी यही आंसर है, जो ऑप्शन 1 का आंसर है वही ऑप्शन 3 का आंसर है। मतलब एन्युटी टेबल्स में इन लोगों ने अप्रोक्सीमेट कर दिया है, एन्युटी टेबल में ऑप्शन 2 में हमारा आंसर आ रहा था 14,190, ठीक है, बट तीनों ऑप्शन सही है, आप जो भी करोगे। हाँ, इन द लॉन्ग प्रोसेस जब आप लोग और एडवांस्ड लेवल के क्वेश्चंस कर रहे होगे, तो ये जो ऑप्शन 3 है बेटा ये बहुत लेंदी हो जाएगा। अगर आपको 20 साल की कैलकुलेशन करनी हो 20 इयर्स, तो ये ऑप्शन 3 बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए ये एडवाइजेबल नहीं है। हाँ, ऑप्शन 3 लॉजिक समझने के लिए बहुत अच्छा है, पर ये एडवाइजेबल नहीं है। ये 10 साल 20 साल की कैलकुलेशन करनी हो तो बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ज्यादा सही है या ऑप्शन 1 यूज करो या ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 है फॉर्मूला मेथड, ऑप्शन 2 है टेबल फॉर्मेट, यूजिंग टेबल A1, और ऑप्शन 3 मतलब यूजिंग एक्चुअल कैलकुलेशन। मैं एक बार दिखा देता हूं सारे तीनों ऑप्शन आपको आज वाले। ये आज का पहला ऑप्शन फॉर्मूला मेथड, ठीक है। ये आज का पहला ऑप्शन फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड में बस ये फॉर्मूला लगाना होता है, a इक्वल टू p मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस r अपॉन 100 के रेज टू n के। अब ये सब लिखना स्टार्ट करना बेटा। इतना लिखो। फिर दूसरा मेथड था हमारा टेबल मेथड। टेबल मेथड में मैंने आप लोगों को ये टेबल A1 में कौन सी वैल्यू देखनी है, ये वाली वैल्यू देखनी है, 6%, 6 ईयर्स, 1.419। तो इसका आंसर यहाँ पे लिखा मैंने ऑप्शन 2 का, क्वेश्चन 2 में ऑप्शन 2। ये याद रखना जब आप लोग टेबल मेथड अप्लाई कर रहे हो, तो ये याद रखना कि नया r कैसे आएगा और नया n कैसे आएगा, ये याद करना। यहाँ पे डिवाइडेड बाय k किया हुआ है, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय k किया हुआ है,
के की वैल्यू 2 है, ठीक है। और ये हमारा ऑप्शन 3 था साइड में। बस अभी से लेकर मैं ऑप्शन 3 कभी नहीं बताऊंगा, मैं हर क्वेश्चन में ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 बताऊंगा। लिखते रहना बेटा, इतना लिखो सब लोग। लिखो बेटा सब लोग। बेटा इस क्वेश्चन में मैंने आपको फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट बता दिया। फर्स्ट पार्ट में कंपाउंडिंग इज डन एनुअली, सेकंड पार्ट में कंपाउंडिंग इज डन सेमी एनुअली, ठीक है। अब थर्ड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट में तीनों ऑप्शन आपको खुद ही करने हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट में लिखा है कंपाउंडिंग इज डन एनुअली, तो के इक्वल टू 1 होगा। फर्स्ट वाले में मैंने बता भी दिया, बहुत बार सिखा भी दिया। कंपाउंडिंग इज डन एनुअली तो हमारी के की वैल्यू 1 होगी, के इक्वल टू 1 होगा। सेकंड पार्ट में लिखा है कंपाउंडिंग इज डन सेमी एनुअली, सेमी एनुअली मतलब 6-6 महीने, 6-6 महीने मतलब साल में 2 बार। के मतलब क्या कि साल में कितनी बार इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है, तो सेमी एनुअली मतलब 6-6 महीने, 6-6 महीने मतलब साल में 2 बार। अब थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है, थर्ड पॉइंट में कि कंपाउंडिंग इज डन क्वार्टरली, क्वार्टरली क्वार्टर मतलब 3 महीने, 3-3 महीने साल में 4 बार आते हैं, तो हमारे के की वैल्यू 4 होगी थर्ड वाले में। थर्ड वाले में लिखा है कंपाउंडिंग इज डन क्वार्टरली, दिमाग लगाओ, क्वार्टरली मतलब 3 महीने, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हर 3 महीने में होती है। तो अगर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हर 3 महीने में होती है तो 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने साल में 4 बार आते हैं, तो के की वैल्यू 4 होगी। मैंने यहाँ पे लिखाया भी है आपको कि के की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये लिखाया भी है मैंने आपको के की वैल्यू, ठीक है। तो एनुअली हो तो के की वैल्यू 1 होती है, 6 मंथली हो इंटरेस्ट कैलकुलेटेड 6 मंथली तो के की वैल्यू 2 होती है, 4 मंथली हो तो के की वैल्यू 3 होती है, 3 मंथली हो तो के की वैल्यू 4 होती है, 2 मंथली हो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हर 2-2 महीने में एक बार तो के की वैल्यू 6 होती है, और हर महीने इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एवरी मंथ तो के की वैल्यू 12 होती है। तो एट प्रेजेंट जो थर्ड पॉइंट है वो ये है क्वार्टरली वाला। एट प्रेजेंट जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो ये है के इक्वल टू 4, तो थर्ड पॉइंट में आप के इक्वल टू 4 लोगे। बाकी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन जैसे कराया, 1 में 1 1 में 2, वैसे ही आपको थर्ड पार्ट खुद ही करना है, ठीक है। उसका मैं वीडियो लेक्चर नहीं बनाऊंगा, थर्ड पार्ट आपको खुद ही करना है तीनों ऑप्शन से, ठीक है। मैंने लिखा हुआ है ऑप्शन 1 सिर्फ थर्ड वाले का, मैं एक बार स्क्रॉल करके बता देता हूँ, ये थर्ड वाले का ऑप्शन 1 है। ऑप्शन 1 कौन सा होता है, फॉर्मूला मेथड। ये थर्ड वाले का फॉर्मूला मेथड है, ऑप्शन 1 P 10,000 R 12% N 3 K की वैल्यू 4 आएगी, बाकी आगे फॉर्मूला में सिर्फ वैल्यूज पुटअप किए। एक बार मैं स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ, बाकी ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 वो मेरा लिखा हुआ नहीं है, वो आप लोग खुद ही करना, ठीक है। सिर्फ फॉर्मूला लगाया हुआ है और कुछ नहीं। डन। इतना लिखना बेटा सब लोग अच्छी तरह।